कभी कभी कुछ केस सिर्फ केस नहीं होते, वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। वो तुम्हें तब तक नहीं छोड़ते जब तक तुम सच्चाई के हर अंधेरे कोनों में झांक नहीं लेते। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। भानगढ़ का किला, रात में जहां पंछी भी पर नहीं मारते और जिस जगह को सरकार ने सूरज ढलने के बाद बंद कर देना ही सही समझा हो, वहां अगर एक लाश मिले तो समझ लो कहानी में खून से भी ज्यादा डर छुपा है। ये कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी मौत से। राजस्थान की सुनसान वीरानियों में बसे भानगढ़ किले में एक रात पुलिस को एक युवती की लाश मिलती है। लाश की आंखें खुली थी, चेहरा डर से विरूप था। ऐसा लगता था जैसे उसने मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ बहुत ही भयानक। इस केस को सुलझाने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं डिटेक्टिव अयान मल्होत्रा, मेरे साथ था इंस्पेक्टर राघव शेखावत, जो जयपुर पुलिस में एक होशियार और तेज अफसर माना जाता था। मैंने जैसे ही केस की फाइल देखी, मेरे जहन में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। पीड़िता का नाम था सिया राणा, एक मशहूर हिस्ट्री रिसर्चर जो हाल ही में भानगढ़ की गुप्त कहानियों पर रिसर्च कर रही थी। पर सबसे अजीब बात यह थी, मौत की तारीख वही तारीख थी जिसे स्थानीय लोग शापित प्रेम दिवस कहते हैं। वो दिन जब सदियों पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की प्रेम कहानी खून और श्राप में बदल गई थी। मैं और इंस्पेक्टर राघव भानगढ़ पहुंचे। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर हमारा पीछा कर रही हो। जैसे ही हमने उस कमरे का मुआयना शुरू किया जहां सिया की लाश मिली थी, हमें वहां कुछ बेहद अजीब चीजें दिखी। एक पुराना तांत्रिक लोटा जिस पर खून के धब्बे थे। 2 दीवार पर खींची गई एक रहस्यमयी आकृति, कोई प्राचीन रेखा चित्र। 3 और एक टूटी हुई डायरी का पन्ना जिस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, प्रेम जब श्राप बन जाए तो आत्माएं चैन से नहीं सोती। इस केस का हर सुराग एक पुराने समय की ओर इशारा कर रहा था। पर क्या यह सच में किसी आत्मा का काम था, या कोई बहुत ही चालाक इंसान इन किंवदंतियों का सहारा लेकर खून कर रहा था? जैसे जैसे हम गहराई में गए, हमें पता चला कि सिया एक पुराना रहस्य उजागर करने वाली थी। एक ऐसा प्रेम प्रसंग जो इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया था। और अब एक एक करके हर वो इंसान जो इस रहस्य के करीब था, मारा जा रहा था। हर सुराग एक सवाल की तरह होता है, और अगर जवाब में डर छुपा हो तो तुम्हें हिम्मत से नहीं, समझदारी से सोचना होता है। भानगढ़ में सिया की हत्या ने मेरे जहन में भूचाल मचा दिया था। वो पन्ना, वो तांत्रिक लोटा और वो दीवार पर बना रेखा चित्र, सब एक अजीब कहानी की ओर इशारा कर रहे थे। सिया राणा की रिसर्च डायरी के बचे हुए पन्नों से हमें एक सुराग मिला। उसने कहा था, सुरंग के नीचे जो दफन है वही सच्चाई का गला घोंट देगा। मैंने तुरंत निर्णय लिया, हमें उस सुरंग को ढूंढना होगा जिसका जिक्र सिया ने किया था। इंस्पेक्टर राघव ने भानगढ़ के एक पुराने पुजारी को बुलवाया, पंडित शंभुनाथ। उनका परिवार पीढ़ियों से किले से जुड़ा रहा था। वो बोले, किले की पाछे एक बंद दरवाजा है, कहते हैं वही रास्ता सुरंग में खुलता है। लेकिन जो गया वो वापस नहीं आया। हम रात का इंतजार नहीं कर सकते थे। शाम ढलते ही मैं, राघव और 2 कांस्टेबल टॉर्च, कैमरा और हथियार लेकर उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जब खोला तो अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे सदियों की घुटन बाहर निकल रही हो। सुरंग अंधेरे में डूबी थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर अजीब छायाएं बना रही थी। भीतर घुसते ही लगा जैसे समय रुक गया हो। पत्थर की दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और एक जगह तो पुराने खून के धब्बे भी दिखे। सुरंग बहुत लंबी थी और अंदर की हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध थी। कुछ कदम चलते ही हमें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। जब खोला तो उसमें कुछ विचित्र वस्तुएं थी। एक टूटी हुई हाथ की हड्डी, एक लोहे की चाकू और एक चिट्ठी।
चिट्ठी पर लिखा था, रत्नावती को छूने का मतलब है मौत को बुलाना। राघव ने घबराकर कहा, यह सब क्या है अयान? क्या वाकई ये कोई प्राचीन श्राप है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? हमने आगे बढ़ना जारी रखा। लगभग 200 मीटर अंदर जाने पर हमें एक चौराहा मिला। एक तरफ अंधेरा और दूसरी ओर जलता हुआ दिया। हम दिए की ओर बढ़े। वहां तहखाना था। उसके भीतर घुसते ही हमें कुछ जली हुई लकड़ियों की राख, तांत्रिक मंत्रों से सजे चित्र और बीच में एक ताजा जलता हुआ धूपदान मिला। मतलब कोई हाल ही में वहां मौजूद था। तभी एक कोने में हमें दिखी एक और लाश। ये कोई और नहीं बल्कि अविनाश चौधरी था, सिया का सहरी सर्चर। उसका शरीर अजीब मुद्रा में पड़ा था और माथे पर जली हुई किसी तांत्रिक आकृति की छाप थी। उसके पास एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मैं और सिया उस रहस्य के करीब है। वो कोई आत्मा नहीं है, ये इंसान है। लेकिन कौन? हमें सावधान रहना होगा। कोई हमारे पीछे है। वीडियो यही रुक जाता है और तभी तहखाने की छत पर अचानक से एक जोरदार धमाका होता है, जैसे कोई भारी चीज ऊपर से गिरी हो। हम तुरंत सतर्क हो गए। राघव ने इशारे से कांस्टेबल को बाहर जाने को कहा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, तुम भी नहीं बचोगे। मेरी रूह कांप गई। क्या वाकई कोई हमें देख रहा था? या फिर वो आवाज कोई रिकॉर्डिंग थी किसी खौफनाक प्लान की? तहखाने से निकलते वक्त मैंने देखा, एक दीवार पर खून से लिखा गया था, रत्नावती का प्रेम अमर है, जो उसे तोड़ेगा वो मर जाएगा। हम जब बाहर लौटे तब रात के 2 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में किसी अज्ञात डर की गूंज थी। ये साफ हो गया कि ये हत्याएं केवल एक पौराणिक श्राप का परिणाम नहीं थी। कोई इन कहानियों का फायदा उठा रहा था। लेकिन क्यों? क्या सिया और अविनाश ने उस रहस्य को खोल दिया था जो कोई नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले? इसी तहखाने के एक कोने में हमें एक और चीज मिली, एक पुराना नक्शा जिस पर लाल स्याही से 3 नाम लिखे थे, राणा, शंभुनाथ, आचार्य गोविंद। 3 लोग, 3 अतीत, 3 शक। भानगढ़ की वो रात जिसमें हमने सुरंग के भीतर अविनाश चौधरी की लाश पाई थी, मेरे लिए एक मोड़ थी। अब यह साफ हो चुका था, कोई इस रहस्य को छुपा रहा है और जो भी सच्चाई के करीब जा रहा है वो मारा जा रहा है। मेरे सामने अब 3 नाम थे, राणा, शंभुनाथ और आचार्य गोविंद। इन्हीं में से कोई जानता था इस कत्ल की असली वजह। हमने अगले दिन सबसे पहले पुजारी शंभुनाथ से पूछताछ की। वो बहुत शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के लगते थे, पर उनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। मैंने पूछा, पंडित जी, क्या आप रत्नावती की कहानी को सच मानते हैं? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रत्नावती कोई साधारण रानी नहीं थी। वो तंत्र विद्या जानती थी। उसके प्रेम को ठुकराकर राजा ने श्राप पाया और उसके बाद ये किला हमेशा के लिए उजड़ गया। मैंने कहा, और आप उसके बाद भी पीढ़ियों से इस जगह की सेवा में क्यों हैं? वो बोले, क्योंकि कुछ आत्माएं शांति नहीं पाती। कोई तो चाहिए जो उनकी पुकार सुने। ये एक तात्विक जवाब था, लेकिन कुछ असहज कर देने वाला भी। शंभुनाथ ने हमें बताया कि राणा और गोविंद दोनों कभी भानगढ़ प्रोजेक्ट से जुड़े थे। अब बारी थी राणा से मिलने की। वो एक लोकल टूर गाइड था जो पर्यटकों को किले की डरावनी कहानियां सुनाकर पैसे कमाता था। जब मैंने उससे सवाल किए तो वो घबरा गया। मैंने सीधा पूछा, तुमने आखिरी बार सिया और अविनाश को कब देखा था? वो बोला, सिया को मैंने किले के दक्षिणी दरवाजे पर देखा था। वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और बार बार गोविंद नाम ले रही थी। अविनाश तब तक जा चुका था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि गोविंद कौन है? राणा चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, वो अब पुरातत्व विभाग में नहीं है, उसे निकाल दिया गया था। कुछ साल पहले उसने एक मूर्ति को चोरी करने की कोशिश की थी, पर उसे कभी पकड़ा नहीं गया। अब ये सुराग सीधा आचार्य गोविंद की ओर जा रहा था।
मैंने राघव से कहा कि उसका पता लगाया जाए। पता चला वो अब एक छोटे से गांव में रहता था, किले से लगभग 10 किलोमीटर दूर। हम तुरंत वहां पहुंचे। गोविंद एक पत्थर की झोपड़ी में रह रहा था। उम्र 60 के पार, पर चालाक और तेज नजरें। उसने हमें पहचानते ही कहा, तो तुम सिया के लिए आए हो? देर कर दी अयान साहब। मैं चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिसने इतिहास की हड्डियों को उधेड़ा है वो हर आवाज पहचानता है, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने सख्ती से कहा, अविनाश और सिया की मौत के बारे में क्या जानते हो? उसने सीधा जवाब नहीं दिया, पर एक पुरानी फाइल हमें थमा दी। इसमें रत्नावती का असली इतिहास है। जो तुम्हें मिलेगा उसमें एक नक्शा भी होगा और एक नाम, त्रिकाल। हमने झोपड़ी से निकलते वक्त गौर किया। गोविंद के गले में वही प्रतीक का लॉकेट था जो तहखाने की दीवार पर बना हुआ था। जब हमने उसकी दी हुई फाइल खोली तो उसमें से निकला एक चौंकाने वाला दस्तावेज। रत्नावती का प्रेमी कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। उसका नाम त्रिकाल था, जो अंधकार की विद्या का आचार्य था। जब रत्नावती ने उससे विवाह ठुकराया, उसने उसे श्राप नहीं बल्कि एक तंत्र बंधन में बांध दिया। रत्नावती अब भी जीवित है, समय में कैद, और उसे मुक्त करने के लिए बलिदान चाहिए। जीवित बलिदान। मेरा माथा ठनक गया। ये हत्याएं बलिदान के लिए की जा रही थी। कौन कर रहा था ये सब? क्या त्रिकाल अब भी जीवित था या फिर कोई और इस विद्या का वारिस बन चुका था? और तभी राघव को एक कॉल आया। सर, तीसरी लाश मिल गई है, पुरानी बावड़ी के पास। वही तांत्रिक चिन्ह, वही प्रतीक। ये भांगड़ का गार था, राम सिंह। मैंने तुरंत निर्णय लिया, अब ये सिलसिला हमें रोकना होगा, नहीं तो अगला नाम मेरी टीम में से कोई हो सकता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां तर्क और तंत्र आपस में टकरा रहे थे, और मैं, अयान मल्होत्रा, इस रहस्य के ठीक बीच में खड़ा था। भानगढ़ की डरावनी रातें अब और भी ज्यादा भयावह हो चली थी। तीसरी लाश मिलने के बाद यह साफ हो गया था कि कोई पुराना, गहरा और शातिर खेल खेला जा रहा था। हर कत्ल में एक ही चिन्ह, एक ही प्रतीक, और हर पीड़ित किसी न किसी रूप में भानगढ़ के इतिहास से जुड़ा हुआ। अब तक हमारे सामने दो शब्द रहस्य बनकर खड़े थे, त्रिकाल और तांत्रिक यज्ञ। हमने आचार्य गोविंद से मिली फाइल के नक्शे को और गहराई से देखा। उसमें एक जगह को गोल घेरे में चिन्हित किया गया था, त्रिकाल कुंड। यह स्थान किसी भी ज्ञात मानचित्र में नहीं था। संभवतः यह भानगढ़ के जंगलों के भीतर कहीं छुपा हुआ था। हमने तय किया, हमें उसी रात उस स्थान तक पहुंचना है। हम 4 लोग थे, मैं, राघव, स्थानीय फॉरेस्ट गाइड समीर और एक पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर नीलिमा। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़े, हवा भारी होती चली गई। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसी उलझी थी मानो हमें रोकना चाहती हों। करीब 1 घंटे की खोज के बाद हमें एक गुप्त द्वार मिला। उस पर वही प्रतीक उकेरा गया था जो हमने सुरंग और पुरानी बावड़ी पर देखा था। द्वार पत्थरों से बंद था, लेकिन जैसे ही नीलिमा ने अपने साथ लाई गई पुरानी मुद्रा जो फाइल से मिली थी प्रतीक पर रखी, पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी। हमारे सामने अब एक गुफा थी जिसके भीतर धूप, रक्त और चंदन की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। गुफा के मध्य में बना था त्रिकाल कुंड। ये एक गोलाकार यज्ञ वेदी थी जिसके चारों ओर विचित्र आकृतियां बनी थी। गुफा के भीतर एक मंत्र गूंज रहा था, पर वहां कोई नहीं था। दीवारों पर अजीब चित्र थे, रत्नावती, त्रिकाल और एक यज्ञ जिसमें मानव बलि दी जा रही थी। तभी नीलिमा चौंकते हुए बोली, ये चित्र एक विशेष ग्रंथ से लिए गए हैं, रक्तबंध तंत्र। ये किताब अब प्रतिबंधित है। इसका इस्तेमाल केवल अंधे तांत्रिक साधना में होता था, और त्रिकाल इस विद्या का अंतिम ज्ञात आचार्य था। राघव ने कहा, तो क्या त्रिकाल जीवित है? मैंने कहा, या तो वो अब भी जीवित है या उसकी साधना किसी ने फिर से शुरू की है।
हम लौटे तो पाया कि पुजारी शंभुनाथ गायब था। राणा ने बताया उसे आखिरी बार किसी अजनबी से मिलते देखा गया था, जिसके पास लाल रंग का तांत्रिक वस्त्र था। हमने शंभुनाथ के मंदिर की तलाशी ली। वहां एक पुरानी संदूक में से निकली वो चीज जिसने हमारी रूह कंपा दी। एक पुराना मुखौटा जिस पर लिखा था त्रिकाल का उत्तराधिकारी, और साथ में एक अधूरी किताब यमपथ यज्ञ विधि। अब कहानी साफ होती जा रही थी। कोई रत्नावती को मुक्त करने के नाम पर लोगों की बलि दे रहा था। वो त्रिकाल कुंड में एक विशेष तांत्रिक यज्ञ को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए 4 बलिदान चाहिए थे। 3 तो हो चुके थे, चौथा। राघव ने अचानक मुझे देखा। सर, अगला निशाना क्या आप तो नहीं? मैं मुस्कुराया। शायद नहीं, क्योंकि असली लक्ष्य कोई और है। रत्नावती की आत्मा में प्रवेश पाने योग्य शरीर, और वो है सिया की छोटी बहन अनाया। हमें अब उससे तुरंत संपर्क करना था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। वो भांगड़ में ही थी, शोध के लिए आई थी। हमें देर नहीं करनी थी। हम अनाया को ढूंढते हुए किले के पिछवाड़े पहुंचे। तभी एक पुराना दरवाजा अपने आप खुला। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर लिखा था, यदि अनाया यज्ञ कुंड पहुंची तो त्रिकाल अमर होगा, अगर रोका तो सभी मारे जाएंगे। हमारी रूह कांप गई। तभी मुझे अपने कान के पास एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, उसे बचाओ। त्रिकाल झूठा है। मैं नहीं चाहती उसका पुनर्जन्म। वो रत्नावती की आत्मा थी। शायद अब वो भी त्रिकाल से मुक्त होना चाहती थी। अब हमारी दौड़ शुरू हो चुकी थी। एक तरफ था काल और दूसरी तरफ हमारी आखिरी उम्मीद। भानगढ़ की हवाओं में अब सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि मौत की आहटें भी घुल चुकी थी। 3 बलिदान हो चुके थे और चौथा बलिदान अनाया खतरे में थी। रात के ठीक 12 बजे त्रिकाल का अंतिम अनुष्ठान शुरू होना था। अगर यह पूरा हो जाता तो रत्नावती की आत्मा त्रिकाल के द्वारा अनाया के शरीर में प्रवेश कर जाती। त्रिकाल अमर हो जाता और एक शैतानी शक्ति फिर से जाग उठती। हमारा मिशन था अनाया को हर हाल में बचाना, पर समय बहुत कम था। हम तीनों, मैं, इंस्पेक्टर राघव और प्रोफेसर नीलिमा सुरंगों में उतरे। ये सुरंगें कभी भांगड़ किले के राजा की गुप्त गलियां थी, लेकिन अब अंधेरे का घर बन चुकी थी। हर कदम पर खतरनाक चूहे, दीवारों से टपकता पानी और हर कोने से आती रहस्यमयी आवाजें हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। अचानक नीलिमा ने एक पत्थर की दीवार पर कुछ उकेरे हुए तांत्रिक चिन्ह पहचाने। ये वही थे जो उनके पुरातत्व विभाग के शोध में मिले थे। इसका मतलब हम सही रास्ते पर थे। दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला और वहीं से हमें अनाया की हल्की सी चीख सुनाई दी। वो चेतना की अंतिम कगार पर थी और किसी तांत्रिक वेदी पर बंधी हुई थी। हमारे रास्ते में त्रिकाल के अनुयायी खड़े थे। उनका चेहरा काले नकाब से ढका था और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने हम पर हमला किया, लेकिन इंस्पेक्टर राघव की सूझबूझ और मेरी चुस्ती से हमने उन्हें मात दी। एक अनुयायी को पकड़कर नीलिमा ने उससे पूछताछ की। वो डर के मारे कांप रहा था। त्रिकाल को कोई नहीं रोक सकता। आज रत्नावती लौटेगी, अनाया उसकी देह बनेगी। हमें अब तेजी से यज्ञ स्थल तक पहुंचना था। हम वेदी तक पहुंचे। वहां त्रिकाल अग्निकुंड के सामने बैठा मंत्रोच्चारण कर रहा था। उसके चारों ओर काले कपड़े पहने अनुयायी खड़े थे। हवा में गूंजते मंत्र, जलती हड्डियों की गंध और एक डरावनी ऊर्जा। वहां खड़ा रहना भी असहनीय हो रहा था। त्रिकाल चिल्लाया, रक्त की शक्ति से मैं पुनः जन्म लूंगा। रत्नावती का आत्मविलय अब पूर्ण होगा। अनाया बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसकी आंखों पर काजल से कुछ चिन्ह बनाए गए थे, जो रत्नावती की आत्मा को आकर्षित करने के लिए थे। यज्ञ कुंड में दिख रही अग्नि में एक स्त्री आकृति बन चुकी थी, रत्नावती की आत्मा। मैंने त्रिकाल को ललकारा, तू सिर्फ अंधेरे का गुलाम है त्रिकाल। आज तेरा अंत होगा।
वो हंसा, तू नहीं जानता अयान, ये यज्ञ मुझे कालजयी बनाएगा। मेरी शक्ति से समय भी झुकेगा। नीलिमा ने अपनी वर्षों के रिसर्च से तैयार एक तांत्रिक रेखा तैयार की थी। ये एक प्राचीन रक्षक यंत्र था जो रत्नावती की आत्मा को बंधन में रोक सकता था। उसे वेदी के चारों ओर बनाया गया और साथ ही उस पर पवित्र गंगा जल छिड़का गया। त्रिकाल आगब बुला हो गया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं अब अधूरी आत्माओं का स्वामी हूं। पर जैसे ही हमने अनाया की देह से वो काजल युक्त मंत्र रेखाएं मिटाई और उसे यंत्र के भीतर खींचा, रत्नावती की आत्मा की छवि जलती अग्नि में तड़पने लगी। मुझे त्रिकाल ने कैद किया। मैं बंधन नहीं चाहती, मुक्ति चाहती हूं। अब हमें समझ आया, रत्नावती का बदला त्रिकाल से था, न कि दुनिया से। त्रिकाल ने उसकी आत्मा का उपयोग कर उसे अभिशाप बना दिया था। मैंने तुरंत एक दीपक अग्निकुंड में डालते हुए कहा, रत्नावती, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, ये अग्नि तुम्हें स्वर्ग मार्ग देगी। जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। एक सफेद प्रकाश फैला, मंत्र रुक गए। त्रिकाल चीखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां। वो राख बन गया। उसकी देह हवा में बिखर गई। यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई और एक शांति पूरे किले में फैल गई। रत्नावती की आत्मा मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो गई। हम थके हुए थे, लेकिन आत्मिक रूप से हल्के। अनाया अब पूरी तरह सुरक्षित थी। गांव में सुबह की पहली किरण पड़ी तो ऐसा लगा जैसे वर्षों से रुका सूरज अब लौट आया हो। राघव ने कहा, एक बार फिर विज्ञान और सच ने अंधविश्वास को हरा दिया। मैंने जवाब दिया, और शायद इतिहास अब खुद को शांति से लिख सकेगा। लेकिन क्या ये अंत है, या भानगढ़ का रहस्य अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं? भानगढ़ का रहस्य खत्म हो गया था, या शायद यही सबसे बड़ा भ्रम था। रत्नावती की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। त्रिकाल, जो सदियों से काले तंत्र की ताकतों का गुलाम था, जलकर राख हो चुका था। अनाया अब सुरक्षित थी। सूरज की पहली किरणों ने भानगढ़ किले को कई वर्षों बाद कुछ पल की शांति दी थी। परंतु मेरा मन अब भी बेचैन था। हम सभी, मैं, इंस्पेक्टर राघव, अनाया और प्रोफेसर नीलिमा, भानगढ़ के बाहर बनी एक पुरानी कोठी में रुके थे। रात गहराती जा रही थी और मैंने किले की ओर देखा। उस सुनसान हवेली से अब भी एक जाने पहचानी सिसकी की आवाज आ रही थी। कहीं कुछ तो बाकी है। राघव बोले, अयान, तुम ज्यादा सोच रहे हो। सब खत्म हो चुका है। मैंने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी जो सबसे ज्यादा साफ दिखता है वही सबसे बड़ा छलावा होता है। प्रोफेसर नीलिमा ने एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ हमें दिखाया जो त्रिकाल की वेदी के नीचे दबा हुआ मिला था। उस ग्रंथ में एक अंतिम पंक्ति उकेरी हुई थी, त्रिकाल मरेगा पर शून्य से पुनर्जन्म होगा। नीलिमा ने बताया कि ये शून्य कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि एक विशिष्ट तांत्रिक कालचक्र है जिसे समय की सीमाओं से परे समझा जाता है। अगर त्रिकाल ने इस यंत्र को छुआ भी था तो संभव है कि उसकी अवचेतन ऊर्जा अब भी कहीं जीवित हो। अनाया, जो अब तक सामान्य थी, अचानक तड़पने लगी। उसकी आंखें फिर से लाल हो रही थी और उसका चेहरा वैसा ही विकृत होता जा रहा था जैसा यज्ञ के समय था। उसने अजीब आवाज में कहा, शून्य की गोद में फिर जन्म लूंगा। त्रिकाल अमर है। हम सब घबरा गए। क्या रत्नावती की आत्मा गई नहीं थी, या त्रिकाल का एक अंश अभी भी अनाया के माध्यम से जिंदा था? नीलिमा ने बताया कि किले के गर्भगृह में एक कालशिला है, एक तांत्रिक पत्थर जो त्रिकाल की आत्मा को संचित करता है। जब तक वो शिला नष्ट नहीं होगी, त्रिकाल फिर से वापस आ सकता है। हमने तुरंत निर्णय लिया, वापस किले में जाना होगा। सूरज उगने से पहले कालशिला को तोड़ना जरूरी था। हम फिर से उस शापित किले में दाखिल हुए। हवाओं में अब भी एक अजीब कंपन था, मानो कुछ जाग चुका हो। कालशिला एक भूमिगत तहखाने में मिली। जैसे ही मैंने उस पर हथौड़ा मारा, जमीन कांपने लगी।
दीवारों से रक्त टपकने लगा। हवाओं में त्रिकाल की चीख गूंज उठी। मूर्ख, शून्य को कोई नहीं मार सकता। पर हमने रुकने का नाम नहीं लिया। राघव और मैंने मिलकर उस शिला को तोड़ डाला। एक सफेद तेज प्रकाश फैला और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। इस बार न सिर्फ हवा शांत थी, बल्कि समय भी, जैसे सच में कोई नया अध्याय शुरू हुआ हो। अनाया सामान्य हो गई थी। उसकी आंखें अब डर से नहीं, बल्कि जीवन से भरी थी। नीलिमा बोली, अब भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर है, कोई शापित किला नहीं। राघव ने हंसते हुए कहा, और हम सब अब सिर्फ कहानी के किरदार नहीं, इतिहास के साक्षी बन गए हैं। कभी कभी जो रहस्य हम सुलझाते हैं वो हमें बदल देते हैं। त्रिकाल खत्म हुआ, लेकिन ये सच हमेशा रहेगा कि अंधेरे से लड़ने के लिए सिर्फ बंदूकें नहीं, विश्वास और ज्ञान की रोशनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें